नमस्कार। अगर डीएसएसबी पीआरटी की तैयारी चल रही है तो ये एनालिसिस बिल्कुल आपके लिए है। आज हम टॉपर्स की वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी डिकोड करने वाले हैं जो असल में काम करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में आता है वो ये है कि यार इतना बड़ा सिलेबस, आखिर टॉपर्स इसे कॉन्कर कैसे करते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है ना। और फिर जाहिर है अगला सवाल आता है कि तैयारी की इतनी सारी रणनीतियों की भीड़ में, मतलब इंटरनेट पर, किताबों में, हर जगह कौन सी स्ट्रैटेजी सच में रिजल्ट्स देती हैं। देखिए, मेहनत तो सब करते हैं, पर सही दिशा में की गई मेहनत ही तो रैंक दिलाती है। और आखिर में वो एक सवाल जो हजारों सेल्फ स्टडी करने वाले एस्पिरेंट्स के मन में घूमता रहता है, क्या बिना किसी कोचिंग के ये मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम यही जानेंगे कि कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। और पहला कदम कोई किताब उठाना नहीं है, नहीं। सफलता की शुरुआत होती है सही माइंडसेट से। ये सिर्फ घंटों की पढ़ाई के बारे में नहीं है, ये है सही सोच के बारे में। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। देखिए, 90% लोग ना अंधाधुंध मेहनत के जाल में फंस जाते हैं, मतलब बिना सोचे समझे बस पढ़ते रहते हैं। लेकिन टॉपर्स वो करते हैं स्मार्ट टारगेटेड स्टडी। वो अपनी एनर्जी ठीक उसी जगह लगाते हैं जहां से मैक्सिमम आउटपुट मिलना तय है। और ये वो एक सवाल है जो टॉपर्स को बाकी सबसे अलग कर देता है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे सब कुछ पढ़ना है, नहीं। वो पूछते हैं सबसे जरूरी क्या है, मतलब सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। वो सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जिनसे सवाल आने लगभग तय हैं। और बस यही उनकी पूरी रणनीति की नींव है। ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब इस माइंडसेट को एक्शन में कैसे बदलें? उसके लिए सबसे पहले एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसे आप चेस के खेल में पहली चाल चलने जैसा समझ सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो चलिए फटाफट एक ब्रेकडाउन देख लेते हैं। कुल 200 सवाल हैं और समय मिलेगा 2 घंटे का। और 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। याद रखिए, हर सेक्शन अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। अब आता है इस एग्जाम का सबसे बड़ा गेम चेंजर, और वो है ये नंबर 0। हाँ, 0। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये पूरी तैयारी का नजरिया बदल सकती है। तो इस 0 का मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसका मतलब हुआ कि हर एक सवाल अटेम्प्ट करना है, क्योंकि गलत जवाब की कोई पेनल्टी है ही नहीं। तो यहाँ पर परफेक्ट एक्यूरेसी से ज्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने एग्जाम का ब्लूप्रिंट समझ लिया। अब आते हैं इस एनालिसिस के कोर पर, मतलब सब्जेक्ट वाइज मास्टर प्लान। चलिए हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज को ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि टॉपर्स हर सेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। चलिए इस प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस में नोट्स बनाने से ज़्यादा रिवीजन की है। मैथ्स का तो एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक फॉर्मूला शीट बनाइए और रोज सवाल लगाइए। रीजनिंग, अरे यार ये तो फ्री के मार्क्स हैं, इसे छोड़ना तो बहुत बड़ी गलती होगी। और हिंदी और इंग्लिश के लिए बस प्रीवियस या पेपर्स और वोकैबुलरी पर फोकस करना है। बस यही है टॉपर का सब्जेक्ट वाइज गेम प्लान। ओके, तो स्ट्रैटेजी तो पता चल गई, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी जानना एक बात है, पर उसे डेली रूटीन में उतारना असली काम तो वही है। तो अब देखते हैं कि इस प्लान को एक डेली सक्सेस सिस्टम में कैसे बदला जाए। देखिए, एक टॉपर का दिन काफी स्ट्रक्चर्ड होता है। सुबह जब माइंड एकदम फ्रेश होता है तो मैथ्स या रीजनिंग जैसे डिमांडिंग सब्जेक्ट्स को टैकल किया जाता है। दिन का समय होता है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए, और शाम को हिंदी, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। और हाँ, रात का समय सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रिजर्व रहता है। नो कॉम्प्रोमाइजेज। और अब आता है गोल्डन रूल, मतलब ये एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ना नहीं है। वो ये है, जो आज सीखा है उसे आज ही दोहराया जाए। सोने से पहले रिवाइज करना ही करना है। बस ये मेमोरी में इंफॉर्मेशन को लॉक करने और एक मजबूत फाउंडेशन बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। इससे डरना सबसे आम गलतियों में से एक है, लेकिन टॉपर्स इससे डरते नहीं। वो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाते हैं। शुरुआत में हफ्ते में 1 मॉक, फिर तैयारी के बीच में हफ्ते में 2, और फाइनल फेज में तो रोज 1 मॉक। ये धीरे धीरे स्टैमिना भी बनाता है और कॉन्फिडेंस। लेकिन एक मिनट,
सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, असली जादू एनालिसिस में है। टेस्ट देने के बाद 3 चीजों पर गौर करना है। पहला, कौन से सब्जेक्ट्स कमजोर हैं। दूसरा, कहाँ टाइम मैनेजमेंट बिगड़ रहा है। और तीसरा, कहाँ पर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं। यकीन मानिए, असली इंप्रूवमेंट यहीं से शुरू होता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम उन कॉमन मिस्टेक्स को समझेंगे जो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को रेस से ही बाहर कर देती हैं। देखिए, ये जानना कि क्या नहीं करना है उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि क्या करना है। ये स्लाइड बेसिकली पूरी कहानी बताती है। क्या नहीं करना है? बहुत सारी किताबों का ढेर नहीं लगाना है, रिवीजन को कभी स्किप नहीं करना है, और किसी और की स्ट्रैटेजी को आंख बंद करके कॉपी तो बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? एक कंसिस्टेंट और पर्सनल प्लान बनाना है जो असल में काम करे। याद रखिए, टॉपर अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और बस इसी आखिरी सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगर आज तैयारी में मुश्किल हो रही है ना, तो बस एक बात याद रखिएगा कि हर टॉपर कभी एक औसत छात्र ही था। उन्होंने भी संघर्ष किया था। फर्क सिर्फ एक चीज का था, उन्होंने कभी हार नहीं मानी, दृढ़ता। तो बस लगे रहिए, ये लक्ष्य बिल्कुल हासिल किया जा सकता है।